अपाने जुह्वति प्राणं प्राणे अपानं तथा परे प्राणापानगति रुदध्वा प्राणायाम परायणः। आर्यम आर्यम गुरुदेव श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय ज्ञान योग के इस 29वें श्लोक का भावार्थ समझाने की कृपा करें। तो देखिए, यहाँ अपान और व्यान जो हमारी वायु हैं, जो हमारा पूरा शरीर का एक सिस्टम है, उसको भी यज्ञ की श्रेणी में ही रख रहे हैं। यहाँ यज्ञ का अभिप्राय एक तरह की ऊर्जा के सिंचित प्रकल्प से है, और ऊर्जा को उपस्थित करने के लिए, ऊर्जा को पुनरुक्त करने के लिए, ऊर्जा को प्रतिष्ठापित करने के लिए आप जिन भी आयामों में अपने जीवन की गति को निश्चित करते हैं, उस सब को एक तरह से भगवान श्री हैं यज्ञ की ही श्रेणी में रख रहे हैं। तो कहते हैं कि बहुत से जन, बहुत से मनुज अपान वायु में प्राण वायु का हवन करते हैं, और दूसरे जो मनुष्य हैं वो प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं। और कुछ और भी हैं जो अपान की गति को रोककर प्राणायाम के बल पर परायण हो जाते हैं। ये बड़ी गहरी बात करते हैं। अब यहाँ देखिए, जो इसी में बुद्ध का पूरा जो ध्यान है उसकी विधि आ जाती है। इसी में पूरा जो हमारे जितने भी प्रकल्प हमारे चक्रास के हैं वो आ जाते हैं। और जो हम जिसकी बात करते हैं, जो विपश्यना ध्यान की बात करते हैं, जो विपश्यना का मतलब होता है सांस की गति को ही आते जाते हुए देखना। पश्यना कहते हैं देखने को, विपश्यना माने सांस की मंथर गति के सूक्ष्म निरीक्षण को करना। तो आरोह अवरोह जो चल रहा है अपान और व्यान वायु का, प्राण वायु का, उस अपान और व्यान वायु को, प्राण वायु को आप किस प्रकार से जीवन में देख पा रहे हैं। और वो भी एक तरह का यज्ञ ही हो रहा है आपके शरीर को आधार बना करके, क्योंकि शरीर में भी उतना ताप सिंचित है जितने ताप से वो यज्ञ निहित है। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज रे